इलेक्शन की तूफानी इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन 6 घंटे बाकी। इमरान लाहौर में वॉल्टन रोड पर जलसा करेंगे। नून लीग डेरा गाजी खान और रावलपिंडी में पावर शो करेगी। MQM ने कराची में लियाकताबाद पुल पर मैदान सजा लिया। बिलावल भुट्टो का काफिला सिंध की सड़कों पर रवां दवा। नवाज शरीफ गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला हो गए। पिम्स की मेडिकल टीम ने मुआयना किया। सदर ममनून हुसैन का निगरां वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क को टेलीफोन। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक गुफ्तगू। तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर भी बातचीत। NA-60 में इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी की भी अर्जी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। बहुत से फैसले इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। गवर्नर सिंध का इजहार ख्याल। NA-60 पर इलेक्शन रोकना दुरुस्त इक़दाम करार दे दिया। आज न्यूज़ के इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं नून लीग के खिलाफ बददियानती नजर आ रही है। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। इलेक्शन कवरेज के लिए 100 से ज्यादा गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए। बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टिना लेम की दरख्वास्त मुस्तरद। वीज़े की मियाद 15 दिन है। 300 गैर मुल्की सहाफ़ी कवरेज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पोलिंग अमला मुश्किल में पड़ गया। इंतखाबी अमले को एक दिन पहले तलब कर लिया गया। 24 जुलाई की रात पोलिंग स्टेशन में गुजारने का हुक्म। खाने पीने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। हतमी नताइज तक अमला पोलिंग स्टेशन में ही रहेगा। बलोचिस्तान, कोहिस्तान, फाटा और चित्राल में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। कोयटा में इंतखाबी सिक्योरिटी प्लान जारी। 641 में से 74 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। फौज, FC और ATF के जवान तैनात होंगे। शहर भर में 6400 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। सादिकाबाद में इलेक्शन मुहिम के दौरान बदनज़मी। 2 लीगी गिरोह लड़ पड़े। एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। 6 कारकुन जख्मी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेट्रो की तहकीकात का आगाज कर दिया। PDA की दफ्तर से मंसूबे का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने पर अदालत ने तहकीकात का हुक्म दिया था। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर और 4 सद्दा में पानी घरों में दाखिल। गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर कराची स्टूडियो से। और हमारी ये बराह रास्त ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज टेलीविज़न की पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है और आप तक हम ये सारे तज्ज़िये तबसरे लेके आ रहे हैं। ये शुरू हो चुकी है। अब आखिरी मरहले में जो कैंपेन है वो जा चुकी है, ये दाखिल हो चुकी है और आखिरी मरहला है कैंपेन का, सियासी जमातों का। 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगी कैंपेन, इंतखाबी मुहिम। और उसके बाद फिर परसों यानी बुध के रोज़ आप सब लोग अपना अपना फ़ैसला करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन मैदान मारेगा। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें आपने देखा है कि जलसे जुलूस सब, खान साहब थोड़ी देर के बाद लाहौर में वॉल्टन में वो अपना आखिरी जलसा वो ख़त्म करेंगे। बिलावल सिंध के अंदर हैं। इसी तरह से सारी जमातें अपनी अपनी जो गढ़ है जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनकी कामयाबी हो, उनको फ़तह मिले और वो वहाँ पे छा जाएं, वहाँ पे वो हैं मौजूद। और तमाम सियासी रहनुमा इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। अल्लाह करे कि सब कुछ पुरअमन रहे और हम भी इसके लिए दुआ गो हैं। और सबसे बड़ी ताकत इस वक्त आपके पास है, आप यानी अवाम के पास है। अगर आप ये ताकत इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान फतह याब होगा। ये पाकिस्तान का इंतखाब है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब फरहान बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत को बड़े अरसे से मईशत के साथ कवर कर रहे हैं। उनके साथ है गरीदा फ़ारूकी, हम सबकी जानी मानी और छाई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। सिदरा इकबाल अगेन आज की टीम का बहुत ही एक नुमाया हिस्सा, बहुत आप इनको देखते हैं। बहुत शुक्रिया सिदरा, आप भी मेरे साथ हैं।
हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से डॉक्टर आबिद कुयूम सुलेरी साहब, जो कि SDPI के सरबराह हैं और हाल ही में एक बड़ा ही ज़बरदस्त, दिलचस्प, बल्कि मोस्ट रीसेंट जो सर्वे है वो SDPI का आया है। इनसे बात करते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं वोटर्स के, वोटर्स किन लाइंस के ऊपर सोच रहे हैं। और हमें मुबशर बुखारी लाहौर से ज्वाइन करेंगे, जो कि पंजाब को कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और बहुत ही कोहना मश्क सहाफ़ी इनको कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर आपका भी, और मैंने पेश लगा दी थी उसके लिए माजरत खा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों की इजाज़त से डॉक्टर आबिद कुयूम के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका जो सर्वे आया वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें आप लीड दे रहे हैं PTI को और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भर में जो परसेप्शन है SDPI जो और हेरल्ड के साथ आपने छापा है, वो ये कह रहे हैं PTI 29% के साथ लीड कर रही है, PMLN 25% के साथ है, PPP 20% के साथ है और अनडिसाइडेड वोट जो है वो 13% है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पाकिस्तान भर का है या पंजाब का है सर? जी, ये पाकिस्तान भर का अनडिसाइसिव वोट है और यही तादाद पंजाब में भी है। तो ये 13% आपको नेशनल लेवल पे भी हमें मिला है और 13% पंजाब में भी हमें मिला है। और आपने ये जो कंडक्ट किया है इसमें ये रवैये क्या लोगों के रहे हैं? और ये 13% तो बहुत बड़ी तादाद है, जो कि जिन लोगों ने अभी फैसला ही नहीं किया कि उन्होंने किसको वोट देना है। देखिए, मेरा ख्याल है उसमें 2-3 चीज़ें आई हैं। जो वो जो पहली बात तो ये है कि 25 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। 12 जुलाई के बाद या 13 जुलाई के बाद के हालात जो हैं वो किस हद तक वोटर्स के डिसीजन पे असरअंदाज होंगे, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी सर्वे उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हमारे वाला 12 जुलाई की रात को ख़त्म हुआ था। और जो ट्रेंड्स आपने देखे, जो 13% इनडिसाइसिव है उसमें 2 वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह हमें नज़र आई जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो थी अपने टिकट होल्डर्स जो थे उनको टिकट दे रही थी या नहीं दे रही थी। इलेक्टेबल्स की जो एक दौड़ जारी थी उसने वोटर्स को आइडियोलॉजिकली, यानी वोटर हो सकता है कि नज़रियाती तौर पे किसी एक पार्टी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन या तो उनका उम्मीदवार, पसंदीदा उम्मीदवार किसी दूसरी पार्टी में चला गया या चली गई, या उनके उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया किसी भी वजह से, तो वो एक इंडिसाइसिव फैक्टर जो है वो आपको नज़र आता है। दूसरा इंडिसाइसिव फैक्टर जो है वो यकीनी तौर पे उन लोगों का आता है जो कि एक आपके पास न्यूट्रल वोट होता है, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को ल्योर करना होता है कि वो पोलिंग वाले दिन निकलें और निकल के अपना वोट का हक इस्तेमाल करने आए। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को लाताल्लुक समझते हैं सियासत से और उनका ख्याल होता है कि उनका वोट शायद कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा मुल्क के। डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छी बात की, लेकिन मुझे ये 13, क्योंकि आपने कहा कि 12 की रात को आपने कंक्लूड किया इसको और 13 को नवाज शरीफ साहब आते हैं, तो आपको लगता है कि 13 के बाद की सिचुएशन क्या है? और फिर आपने पिछले जो इलेक्शंस थे उसका भी सर्वे किया था, आई स्टिल रिमेंबर, उसके और इसके जो कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको इसमें? कौन सी पार्टी कितनी फीसद? जो 2013 का सर्वे था उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हमें नज़र आती थी, वो ये था कि पीपल्स पार्टी का वोट टूट के PTI में शामिल हो रहा था। PMLN का जो वोट बैंक था वो तकरीबन कांस्टेंट था। हमने 2-3 जो उसमें सर्वे किए थे इलेक्शन से पहले, पीपल्स पार्टी का जो था ग्राफ वो बतदरीज कम होता जा रहा था और वो जो कमी आ रही थी वो PMLN में नहीं जा रही थी, वो PTI में जा रही थी। तो अब फर्क पड़ा है 2013 की पीपल्स पार्टी का वोट अब जो फर्क पड़ा, अच्छा जी अब जो फ़र्क पड़ा है, अब एक तो पीपल्स पार्टी थोड़ा सा आपको रीगेन करता नज़र आ रही है। PMLN का जो वोट बैंक है वो टूटता नज़र आ रहा है अदर्स, और अदर्स में हमारे इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह भी है, अदर्स में हमारे मुल्ली मुस्लिम लीग भी है, अदर्स में तहरीक अल्लाह। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम एक एक करके सूबों पे भी आएंगे। ये तो आपने ओवरऑल पिक्चर दी मुबशर। क्विकली सर, ये 13 के बाद का सर्वे, क्योंकि एक सर्वे जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो कर रही हैं, इंटरनेशनल NGOs कर रही हैं, एक सर्वे जो सहाफ़ी कर रहे हैं जो ग्राउंड पे मौजूद है, लोगों के पास जा रहे हैं और रोज़ का जो मूड है वो भी देख रहे हैं। फरहान बुखारी साहब के पास भी बड़ा ज़बरदस्त अकाउंट है इस पर। आप क्या कहते हैं, 13 के बाद लाहौर का मूड कितना बदला है, पंजाब का मूड कितना बदला है? जी, मैंने भी कुछ स्ट्रेटिफाइड सर्वे बीन कि एक रेडी बांध से लेके एक PhD तक लोगों से बात की है और मुझे ज़ाती तौर पे महसूस हुआ है कि 13 के बाद मूड बदला है। मसलन एक साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा यार लास्ट टाइम मैंने जो है वो मुस्लिम लीग को वोट दिया था और इस दफ़े मैं कमिटेड था,
कि मैं पीटीआई के लिए वोट करूंगा, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है 13 की रात को, इवन उनके अपने साथियों ने बिट्रे किया है, उसके बाद मैंने अपना माइंड फिर चेंज कर दिया, मैं पीएमएलएन के लिए वोट करूंगा। ये एक कोट मैंने आपको सिर्फ एक सैम्पल कोट बताया है, बहुत सारे लोगों से इसी तरह वास्ता पड़ा और बहुत सारे न्यूट्रल लोग जो आखिरी दम तक मतलब अनडिसाइसिव थे कि हमें किस तरफ वोट डालना है, उन्होंने तकरीबन इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में ओवरऑल जो है वो ग्राउंड जो है मुस्लिम लीग की नेक एंड नेक तो ज़रूर चल रही है, लेकिन जितना बड़ा डैमेज 13 से पहले था वो 13 के बाद वो गैप जो है वो मुझे ब्रिज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अब compete करती नज़र आ रही है, नेक टू नेक आ गई है, या आपके ख्याल में सिर्फ टफ कंपटीशन की हद तक है और जीत भी सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। 13 से पहले ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन 13 के बाद ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पीएमएलएन बिल्कुल गायब थी, मसलन हम मुल्तान की बात ले लेते हैं, अगर आप 13 से पहले की बात करें तो बिल्कुल एक डेड किस्म की सिचुएशन थी मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुल्तान में, लेकिन अब वहाँ से जो है वो मोटिवेशन भी नज़र आ रही है। इसी तरह ही आप साहिवाल आते जाइए, ओकाड़ आते जाइए और लाहौर तक आइए। लाहौर में भी बिल्कुल आप देखिए कि एक्टिविटी जो है वो 13 के बाद स्टार्ट हुई है, उससे पहले इलेक्शन एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर थी मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, लेकिन 13 के बाद हमें कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन की, और अब जो मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। और इसी दरमियान में जो एक अहम बात मैंने नोटिस की है, और बिल्कुल डॉक्टर आबिद सही फरमा रहे थे कि जो रीगेन किया है पंजाब में वो पीपल्स पार्टी ने किया है। पिछली दफ़े सिर्फ एक सीट थी रहीम यार खान से, इस दफ़े अब उम्मीद की जा सकती है अस्मा ठीक कि वो ज्यादा सीटें लेके जाएगी, और जितना पीपल्स पार्टी गेन करेगी वो डैमेजिंग फैक्टर होगा पीटीआई के लिए। अच्छा, जहां पीपल्स पार्टी जितने वोट लेगी। ये साहब की कैंपेन के ऊपर शायद आप उसके बाद की ये सूरत हाल है जब वो निकले हैं। बुखारी साहब, आपका क्या कहना है? सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, ये 4 पंजाब हैं आपके सामने। सदर्न ऑलमोस्ट नज़र आता है, वही जो एक जीप के निशान वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारे और हैं। सेंट्रल और नॉर्दर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल इस वक्त देखिए क्या सराहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन यकीन से कोई नहीं कह सकता, और ओपिनियन पोल्स बहरहाल अपनी जगह पे, लेकिन कभी कभार मेरे जहन में सवाल आता है कि ओपिनियन पोल्स पाकिस्तान जैसे मुल्क के हक़ाइक़ को किस हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर पे देही इलाके में जो सूरत हाल है। क्योंकि बस्ती पंजाब में देही इलाकों में मैं जहाँ पे अभी हाल ही में गया हूँ, 13 के बाद भी कुछ जगहों पे जाना हुआ, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि जहाँ पे ज़ोर मुख्तलिफ़ बिरादरियों का है, मुख्तलिफ़ अफराद का है, उन्होंने फ़ैसले अपने 13 से पहले कर लिए थे, और वो फ़ैसला जो भी है वो एक अलग बहस है कि नून लीग के साथ रहे, नून लीग के साथ गए, नून लीग को छोड़ा, पीटीआई में गए। तो एक तो ये है कि अभी मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है कि काया बिल्कुल पलट गई है, और 13 को जो वाक़यात हुए, इलेक्शन में एक लहर होती है ना, वो लहर कौन सी है? ये लहर किसकी है? 13 तक तो लहर लग रही थी इमरान खान की। अच्छा, और लेकिन मैं ये नहीं समझता कि 13 के बाद ही इमरान खान की लहर टूट गई है। सवालात तो उठ रहे हैं। अब ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो मामला है, इसने भी एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। तो ये मुख्तलिफ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या सराहियाँ हैं कि भाई काया पलट गई, जो पहले ट्रेंड था उस तरफ था, अब दूसरी तरफ चला गया। मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त है कहना, हम यकीन से नहीं कह सकते। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो आपने अभी फरमाया, इस कैंपेन में अगर किसी वाहिद सियासी लीडर ने मुझे कम से कम इम्प्रेस किया है तो वो बिलावल है। और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बाय द वे, इवन चौधरी निसार भी एक इंटरव्यू में बिल्कुल वो भी कल कह रहे थे, क्योंकि बिलावल ने जितनी मैच्योरिटी के साथ और जितने ज़ोर शोर के साथ आके अपनी कैंपेन चलाई है, ये उनसे कोई तवक्को नहीं कर रहा था। मिसाली है वो, बिल्कुल मिसाली। अच्छा, मैं यही चीज़ जो गरीदा, ये हम पिछले इलेक्शन में मुझे भी याद है, जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि एक हवा थी जी, वेव थी पीटीआई की, और इसमें कोई शुबा नहीं, सुनामी और तब्दीली और वो सब कुछ, तब्दीली अभी भी लोग मेंशन कर रहे हैं। अभी इस वक्त आपको लगता है कि कोई ऐसी वेव है जो कि इफेक्टिव हो सकती है बुध तक कम अज़ कम? इस वक्त जो इमरान खान की अपनी पर्सनालिटी का करिश्मा है, दैट इज़ द ओनली वेव, क्योंकि जिस तरह से यके बाद दीगरे इंतखाबात के करीब
कुछ धज के इलेक्टेबल्स पर काफ़ी सवालात उठाए गए। फिर जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी के हवाले से मौका सामने आया, उसमें देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पे बहुत से मुकदमात का सामना है। फिर कुछ कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ऐसा ज्वाइन किया जिन पर रेप के मुकदमात थे, जिन पर दीगर संगीन नौयत के मुकदमात थे। फिर इसके अलावा कुछ एक दो वाक़यात ऐसे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकटों की एलोकेशन डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था और शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। तो उस सब में जो सर्वाइविंग फैक्टर था वो इमरान खान की अकेली ज़ात थी। अभी जो तब्दीली का नारा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उतनी जोरों शोर से नजर नहीं आता। उसमें इलेक्टेबल्स शामिल होने के बाद ये जो दूसरी जमात बहुत बड़ा फैक्टर है, काफी डेंट डाला। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को जिस एक चीज़ पर बुनियाद बना रखा है वो रिलीजियस फैक्टर। आप देख लें उनके जितने भी इश्तिहारात चल रहे हैं, इमरान खान कहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं पर उसमें वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। ये चीज़ ये मेरे नज़दीक ये मुनासिब नहीं है। आप या तो कारकर्दगी की बुनियाद पर दिखाएं या आप कुछ दीगर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप रिलीजन को मेन स्ट्रीम कर देते हैं पॉलिटिक्स में तो वो ये वही चीज़ हो जाएगी जब हम रिलीजियस पार्टीज़ के या कदम तंजीमों के ज्वाइन करने के हवाले से उनकी मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से बात करते हैं। वो एक सेपरेट एक्सट्रीम है। लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को रिलीजियस एलिमेंट पे बेस नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन जो है वो इमरान खान साहब ने चलाई। कम से कम नवाज शरीफ के आने से पहले तक जो खान साहब की थी वो वन साइडेड लग रहा था कि उन्हीं को सब वोट डालेंगे और बड़ी एक ज़बरदस्त क्लियर मेजोरिटी नजर आई थी। अभी भी जो एक्सटेंसिव है वो या तो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं कि एक दिन में वो कई शहरों का विजिट कर रहे हैं, या इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने एंड पे आके आखिरी 3 दिनों में एक दिन में 4 शहरों के विजिट किए। उनके पास हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी है। और बिलावल का भी हमने ये देखा कि जब वो पंजाब में थे तो एक दिन में 4 शहर कवर करके जा रहे थे। और अब वो सिदरत, आप क्या समझती हो ये जो तब्दीली की खास करके सिंध और कराची के, उसमें तब्दीली का एलिमेंट अब रहा है? मतलब पिछली दफा तो सुनामी लोग कहते थे जी हमने सबको आजमा लिया, इस दफा हमने जो है वो खान साहब को आज़माना। एक्चुअली आई वांट टू बिल्ड ऑन बोथ द कमेंट्स। फरहान साहब ने एक बात यहाँ पे कही कि 13 जुलाई से पहले हवा बहुत मुख्तलिफ थी। आई थिंक इट ओवर सिंप्लीफाइज द एनालिसिस। और एक जो हम बेस लाइन इसमें अजम्पशन कर रहे होते हैं वो ये है कि जी PTI का जो वोटर है वो एक्चुअली पीपल्स पार्टी कॉन्वर्ट्स हैं। यानी वो तमाम लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक तरह से दिल बर्दाश्ता हो गए थे, उसकी यानी क़यादत उनको नज़र नहीं आ रही थी, वो सब के सब PTI चले गए हैं। और अब क्योंकि बिलावल हैज़ मेड अ कम बैक तो फिर PTI को मुश्किलात का सामना होगा, मेकिंग द अजम्पशन कि PMLN का वोट बैंक इंटैक्ट है। आई फील दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज। और ऐसा नहीं है कि PMLN के लोग अब कन्वर्ट होकर PTI की तरफ नहीं बात है, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ ये कि जो ये रिलीजन की हमने बात की, आई थिंक आई मेंटेन, इसके पिछले सेगमेंट में भी ये कह रही थी कि अगर आप कस्मेटिक करप्शन के और इल्ज़ामात की सियासत से दूर चले जाएं तो PMLN में और PTI में इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग कोई फ़र्क नहीं है। दे बोथ सेंटर राइट और राइट पार्टीज। इसीलिए रिलीजियोसिटी सिर्फ PTI ने नहीं दिखाई है, PMLN के इस तरह से वोट नहीं है। देखिए उसकी मैं मुबशर शायद इत्तेफाक करें, बुखारी साहब भी, मुबशर ये जो सिद्रा बात करी है उसमें PMLN का हम कह सकते हैं कि अब उसके अंदर डेंट नहीं पड़ा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जितने लोगों से हमने बात की, इवन NA 120 के इलेक्शन में या अभी भी, वो कहते थे जी पहले हम नून को वोट डालते थे, अब हम तहरीक लब्बैक को वोट डाल रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 4 से 5 हज़ार तो बिल्कुल आराम से वोट वो ले रहे हैं, या इससे ज़्यादा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तहरीक लब्बैक जो है उसकी कैंपेन और वो जितने भी वोट लेंगे वो डेंट भी PMLN को ही जाएगा। रीज़न उसकी ये है कि चूँकि तहरीक लब्बैक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है और एक ट्रेडिशन रही है। बरेलवी चूँकि पंजाब में डोमिनेंट सेक्ट है और हमेशा से ये मुस्लिम लीग के सपोर्टर रहे हैं लार्जली। तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक लब्बैक अपनी जगह पे एक लड़ रही है। और माजी में हमने देखा कि एक मिली मुस्लिम लीग ने भी डेंट डाला है NA 120 में, वो भी पंजाब में बहुत भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ रही है। यकीनी तौर पे वो मुस्लिम लीग को डेंट करेंगे। और जी 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 बिल्कुल जी, अल्लाह अकबर तहरीक। और उसके अलावा MM एक अपना एक अलहदा फैक्टर है, वो भी यहाँ से तकरीबन हर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके उम्मीदवार हैं, लाहौर में हैं। वो भी यकीनी तौर पे, चूँकि पहले आपको याद होगा जमात इस्लामी IGI के साथ मिलकर लड़ती रही, PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट करती रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है वो भी एक डेंटिंग फैक्टर होगा यकीनी तौर पे PMLN के लिए। लेकिन
मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन सब के इन्फ्लुएंस से निकल के अपना एक वोट बैंक क्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं। हमें इस हकीकत से इनकार नहीं करना अच्छा, चाहिए। बिल्कुल, इसमें ये अगर ये एक वोट बैंक ऐड जो है, करूं, इसमें हाँ, एक छोटी सी बिल्कुल। एडिशन अगर करूं कि देखिए ये जो मिल्ली मुस्लिम लीग तहरीक अल्लाह अकबर के बैनर के नीचे और वहाँ से तहरीक लब्बैक, इनके लाने के दो ही मकासद थे। एक तो एस्टैब्लिशमेंट के रियासती मकासद कि इनको आप मेन स्ट्रीम कर दें, फिर दूसरा ये कि PMLN का वोट बैंक डेंट करना। अब होगा ये जो हमने 1-2-0 में देखा था जब कलसूम नवाज खड़ी हो रही थी कि जो मार्जिन कम से कम 30-40 का होता था वो श्रिंक होके 15-20 पे आ गया। तो ये मार्जिन नून लीग का पंजाब में श्रिंक होगा बिकॉज ऑफ तहरीक लब्बैक एंड मिल्ली मुस्लिम लीग, और यही मकसद है। हाँ। इससे बड़ा मकसद नहीं है कि आप कोई तहरीक लब्बैक का बंदा उठा के पार्लियामेंट में ले आए डायरेक्टली। मकसद ये है कि PMLN का वोट बैंक डेंट हो, ज्यादा से ज्यादा हाँ। टूटे वोट बैंक, और दूसरा अच्छा, मकसद मगर establishment बिल्कुल का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सिद्रा, मैं इस पे ज़रूर बात करूंगी आपके साथ, क्योंकि सिद्रा ने इसको राइटली पॉइंट आउट की है। बुखारी साहब से भी बात होगी कि ये जो मजहबी डेंट और फिर राइट विंग का PTI को हमेशा फ़ायदा रहा है कि PTI का वोट अगर गया है तो पीपल्स पार्टी का भी गया है और PMLN का भी उधर गया था। लेकिन अब राइट विंग के अंदर इतने ज़्यादा विंग्स और आ गए हैं कि अब PTI का अपना जो वोटर है वो श्रिंक हो गया है, वो सुकड़ गया है। उसको उसका नुकसान कितना हो सकता है, इसको सिस्टमेटिकली देखेंगे और डॉक्टर आबिद कुयूम सुलेरी ने इस पर बाकायदा रिसर्च भी की है ब्रेक के बाद।